जनता ने इसलिए चुना था उसको कि देशों को बेटियों का शोषण करे और ये ऐसे ऐसे देखे कि मैं हार्ट बीट चेक कर रहा था, वो हार्ट बीट चेक करेगा हमारी? हाँ, प्रैक्टिस के दौरान कॉस्ट्यूम ऊपर करके हार्ट बीट चेक करेगा वो हमारी टी शर्ट ऊपर करके? क्या क्या अधिकार है उसका? किसने अधिकार दिया उसको? अध्यक्ष है वो। अध्यक्ष है तो फिर अध्यक्ष अपनी मर्यादा में क्यों नहीं रहते? हाँ, ये मर्यादा के बाहर है कि बेटियों का यहाँ हाथ लगा कर हार्ट बीट चेक करना। धोबी पछाड़ 5 नंबर वाला दाव, सीधा धोबी पछाड़ लगेगा उसे। कैसे? हाँ, वो हम बता देंगे आपको, आप देख लीजिएगा। इस दिल्ली के अंदर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बस बहुत जल्दी 21 तारीख तक अल्टीमेट है। हाँ, 5 नंबर से चित हो जाएगा भूषण, दबा के जाएगा, एकदम उठेगा भी नहीं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, 21 तारीख तक अल्टीमेटम है उसे। भारतीय जनता पार्टी वालों कान खोल कर सुन लो, हमारे इंसाफ की लड़ाई के लिए या तो हमारे साथ आ जाओ या फिर अपनी बेटियों को फिर देख लेना आप लोग। अच्छा, जो प्रधानमंत्री साक्षी मलिक से फोटो भी वो वायरल कर रहे हैं कि देखिए मिलते हुए, गले मिलते हुए, तो जब तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, जब गले मिलते हुए कोई दिक्कत नहीं थी, आज दिक्कत हो गई। देखिए ये वो अपने बचाव में पता नहीं न जाने क्या कुछ पहलवान, शर्म आनी चाहिए उस आदमी को जो देश के लिए जो पार्टी नारे लगाती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर शर्म होती ना भारतीय जनता पार्टी को तो इन बेटियों को पहले दिन इंसाफ मिल गया होता। आप ये नहीं पूछेंगे कि तुम एक मुसलमान की बेटी इतना लेट क्यों आई हो? पूछेंगे नहीं आप ये बात? सिर्फ इसी वजह से मैं इतना लेट आई हूँ कि अगर हम जाएंगे, हम मुस्लिम उठकर इधर से जाएंगे ना तो ये कह दिया जाएगा कि यहाँ पे ये हिंदू मुसलमानवाद कांग्रेस पार्टी करवा रही है। इसलिए आज और मेरे को आना पड़ा क्योंकि मैं एक पहलवान रही हूँ और मेरे अंदर इतनी अब शक्ति नहीं रही थी कि मैं अपनी बहनों को रोते हुए देखूं। ये इल्जाम तो अब भी लग सकता है कि आप भड़काने आई है यहाँ पे। भाई नहीं, बिल्कुल भड़काने नहीं आई, मैं अपनी बहनों का साथ देने के लिए आई हूँ। मैं कोई वो नहीं हूँ कि जो मैं भड़काऊंगी किसी के खिलाफ। पर हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात बोलूंगी कि आप हमारे हक के लिए हमें इंसाफ दीजिए, उसको अरेस्ट कर लीजिए। बस इतना ही तो है हमारा, उसको अरेस्ट कर लीजिए। दो पहलवान 2 मिनट में अपने विरोधियों को पटक देते। आज 16 दिन हो गए, क्या वजह है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही? अपने दावों को बताएंगे नहीं अभी आपको हम। आने वाले समय में अमित शाह और मोदी जी भी ये चीज देखेंगे जो अभी वो उसको बचा रहे हैं, एक माफिया को बचा रहे हैं ना, वो एक गुंडे को बचा रहे हैं। आने वाले समय में उसकी गिरफ्तारी भी होगी और इस दिल्ली में पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। ब्रिजभूषण के समर्थक कह रहे भाई कि जो पहलवान पटखनी देते हैं अच्छे से पहलवान को, ब्रिजभूषण से वो नहीं बच पाए, बताइए। उसको शर्म आनी चाहिए। वो एक अध्यक्ष है WTFI का, ठीक है, उसको शर्म आनी चाहिए। हम भी कुश्ती में रहे हैं, हमारे भी कोच रहे हैं, हम हमारे लिए कभी हमारे कोच ने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करे। वो इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि उन्हें शर्म नहीं आती है कि वो बेटियों की कभी यहाँ से हार्ट बीट चेक करते हैं और कभी बेटियों के लिए इस तरीके से अल्फाज बोलते हैं वो लोग। एक उनका जो बयान था, एक चैनल में बोल रहे थे क्या मैं शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, उसकी बेशर्मी है, वो बेशर्मियों से पार उतर चुका है। कल रात भी मैं उसका इंटरव्यू देख रही थी, वो खाप पंचायतों से ताऊ है, दद्दा है, फलाना है, ढिमकाना है, वो इस तरीके से लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। उनकी यही लैंग्वेज है। हमारी सीनियर पहलवान विनेश फोगाट जी जब जूनियर के ट्रायल हो रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये लड़का है क्या, कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी कि लड़की लग रही है क्या, कहीं से तो लड़का लग रही है क्या पहलवान जी बोलेगी वहां पर? बताइए आप मुझे, कितनी बेशर्मी भरी हुई है उस आदमी के अंदर। हाँ, कि मीडिया के अंदर शिलाजीत जैसी चीज की बाइट दे रहा है वो। ये तो बीजेपी सरासर उसको बचा रही है। एक सवाल बार बार उठ रहा है कि गीता बबीता जी क्यों नहीं आ रही है अपनी बहनों के समर्थन? गीता अपनी पार्टी के लिए काम, बबीता अपनी पार्टी के लिए काम कर रही है जी। तो बहन पहले या महिला? अब देखिए, ये सवाल तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मीडिया कर्मी जितने भी है, मेरे भाई बंधु हो, आप जाके उनसे बबीता जी से ये बात जरूर पूछिए क्योंकि हमारी सीनियर पहलवान है। हम तो भाई पहले पार्टी को बाद में देखेंगे, पहले तो हमारी पहलवान है वो। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप लोग, क्या हो? हमें इंसाफ चाहिए। अब चलेंगे पहलवान। ब्रिजभूषण तो पता नहीं क्या कहेगा, वो तो 38 मुकदमे हैं उसके ऊपर, आप वो चीज नहीं पूछते उससे। 40 अब हो गए हैं, वो बहुत बड़ा माफिया है, पूरी दुनिया कह रही है, आप वो बात नहीं देख रहे हैं। मोदी जी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा देते हैं, अगर वो नारा सक्षम होता तो आज यहाँ बेटियां बिलख कर नहीं रो रही होती। हम देश की बेटी, हम देश के लिए मेडल लाते हैं, हम न्याय की उम्मीद फिर किससे करें? ब्रिजभूषण कह रहे हैं एक ही अखाड़ा और एक ही परिवार के लोग हैं जो चाहते हैं कि हटाए। एक ही अखाड़ा और एक ही परिवार के लोग हैं जो चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत लड़कियों ने इनके खिलाफ ऑलरेडी दे रखी थी एप्लीकेशंस, पर पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, ठीक है। अब वो 7 लड़कियां हैं जो सामने आई हैं रिसेंटली, तो अगर आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे, हम कुश्ती से हट चुके हैं, अगर हम उनके लिए नहीं खड़े होंगे फिर उनके लिए कौन खड़ा होगा? आप सोचिए। ज्यादा परेशान करोगे तो आत्महत्या कर लूंगा मैं। ज्यादा परेशान
मर जा, मर जा, कोई टेंशन नहीं है। देश में ऐसे आदमी की कोई जगह नहीं है जो देश में बेटियों का शोषण करता हो। FIR हो गई है, घर जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज है कि नहीं है? अगर आज मोदी जी बोल दें कि देश की बेटियों के साथ इतना गलत होते हुए देख रहे हैं सब लोग, और मोदी जी बोल दे तो अरेस्ट नहीं होगा? बिल्कुल अरेस्ट होगा। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, उस चुनावों के दौरान मोदी जी ये बोल रहे हैं कि मैं अभी चुनाव के बाद उसको अरेस्ट करवाऊंगा। ये कब बोले आपने? नहीं, ये बात जैसे पब्लिक जैसे बोल रही है, और उनके जो समर्थक है IT सेल वाले हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि वो उसके बाद अरेस्ट हो जाएगा। उसके बाद अरेस्ट होने का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे बेटियों को मेडल लाने के बाद रुला रहे हैं वो लोग। ये चीज ठीक है? अगर यही बेटी आपके घर में से होती तो क्या आप सब ऐसे ही चुप रहते? आप लोग नहीं लड़ाई लड़ते अपने बेटियों के हक के लिए? साफ कह रहे हैं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। जिन बेटियों ने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लाए, ओलंपिक में लड़ी हैं, बजरंग पूनिया जी हमारे ओलंपिक में लड़े हैं, अपनी बेटियों की हक की लड़ाई के लिए आज वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अगर ये राजनीतिक मंच होता ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिन्हें हम कर सकते थे। यहाँ पर आकर नहीं बैठते हम लोग। वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये लोग जो है मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। पैसा फंडिंग हो रही है इन लोगों को। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सबूत पेश करे वो इस चीज का। सबूत पेश करिए ना। सबूत क्यों नहीं पेश करते हैं वो लोग अगर ऐसा है तो? यहाँ शाहीबाग की एंट्री हो गई, अपने हक मांगने के लिए बैठे हैं ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानवाद सिर्फ मोदी जी ने किया हुआ है देश के अंदर। आज भी मुसलमान बेटियां भी देश के लिए, हम जैसी बेटियां मेडल लेकर आ रही है और देश का नाम रोशन कर रही हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो गई, यहाँ आंदोलन के लोग घुस गए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक मोदी की विचारधाराएं गति बती हुई हैं, जिनको लेकर अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं और हमारे इस धरने को बदनाम किया जा रहा है। 6 बार का सांसद, जनता ने मुझे चुना है। मेरे भी समर्थक है, वो भी जनता को बेटियां मतलब इनको पहलवानों को परिवार बताते थे जब मेडल जीत के आए थे। आज क्यों नहीं कुछ बोले? क्या वजह है? क्यों मौन? वही तो हम पूछना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि जब विनेश फोगाट जी, सारे बजरंग पुनिया जी सब मेडल लेकर आए थे, साक्षी मलिक भी मेडल लेकर आई थी, तब तो उन्होंने कहा था अरे विनेश, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो हमारे ही परिवार की हो। तो आज ऐसा क्या हुआ कि वो विनेश जी को रोते हुए देख रहे हैं? कितना वो रो रहे हैं वो लोग सब। क्यों इंसाफ नहीं दिया जा रहा? सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए, एक माफिया को बचाने के लिए। स्मृति ईरानी भी मोदी जी बचा रहे हैं उनको। बिल्कुल, मोदी जी बचा रहे हैं, अमित शाह जी बचा रहे हैं उन्हें। स्मृति ईरानी मोदी जी बोले वो हमारी बेटी है। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं अरेस्ट क्यों नहीं करते स्मृति ईरानी? देखिए, वही तो बात होती है। जब सिलेंडरों के दाम 400 रुपए थे, उस वक्त की बात मैं आपको बता रही, तो वो रोडों पर बैठ गई थी यहाँ आकर। हाँ, आज बेटियों की इंसाफ की बात है तो आज वो हमारे हक के लिए आगे नहीं आ रही हैं। ये हमारे लिए इससे बड़े देश के लिए दुर्भाग्य है ये चीज। वो हमेशा बोलते महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे। देखा नहीं आते? अब क्यों सह रही हैं? देश की बेटियां, मेडल लाने वाली बेटियां रोड पर बैठी है, बिलक के रो रही हैं। वॉशरूम जाने तक की जगह नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है। हाँ, कैसे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं हमें पता है। वो आप उनसे जाके सवाल करिए जाके मेरे भाइयों। अगर आप मोदी मीडिया वाले नहीं हो, सॉरी टू से दैट, अगर आप मोदी मीडिया वाले नहीं है तो एक बार ये सवाल उनसे भी जाके कीजिए।